सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं ईडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको इलस्ट्रेशन से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के हेल्प के लिए एक बार रीड कर देता हूँ। अ पेंटागन ऑफ 30 mm साइड हो या एज हो एक ही बात है, इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स एज ऑन द ग्राउंड मतलब होता है हमारा HP। द पेंटागन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द HP एंड इज परपेंडिकुलर टू द VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस का मतलब ये होता है कि उसका टॉप व्यू बनाइए इस पोजीशन में और उसका फ्रंट व्यू बनाइए। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमको करना कैसे है। इस प्रॉब्लम को करने के पहले छोटा सा एक लॉजिक है, पहले अपने को वो समझना है। हमको ये देखना है सबसे पहले कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वेदर वो एक सर्कल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, जो प्लेन है, सबसे पहली बात प्लेन होता है अ प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, है ना। उसको लैमिना भी बोलते हैं। लैमिना भी अगर लिखा हुआ आए उसका मतलब भी प्लेन होता है। प्लेट लिखा आए या प्लेन लिखा आ जाए, इन सब का मतलब होता है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और इनकी जो थिकनेस होती है वो हम यूनिटी अज्यूम करते हैं, यूनिटी हम मानते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, HP से करना है या स्टार्ट हमको VP से करना है, वर्टिकल प्लेन से करना है। तो उसके लिए क्या लॉजिक है, सपोज ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। बहुत ध्यान से मेरी बात को आप लोग समझना। और अगर हमारी प्लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, मतलब जो हमारा प्लेट है, जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, इस टाइप से है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप है, सर्कुलर शेप है, वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा हमको टॉप व्यू से। तो यहाँ दिखेगा हमको सर्कुलर शेप और फ्रंट व्यू से हमको दिखेगा स्ट्रेट लाइन दिखेगी। प्लेन का एक व्यू हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ऐसे केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा HP के पैरेलल होगा और VP के परपेंडिकुलर होगा, इस केस में हमको जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो करना है HP से। HP से हम चालू करेंगे और जो भी हमको नाम देना है उसका A B C D, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम ऊपर लेके जाएंगे और फाइनली यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है A का बनेगा A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। तो ये पहली पोजीशन है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो HP के पैरेलल है। सिमिलरली इसका उल्टा भी एक केस होगा जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में भी या सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, व्हाटएवर, वो हमारा अगर इसकी उल्टी पोजीशन में आ जाए, यानी कि HP के परपेंडिकुलर हो जाए और VP के पैरेलल हो जाए। जैसे कि ये अगर इस दीवार को मैं VP मानता हूँ, तो ये जो पूरी स्क्रीन है, अगर वो एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल HP के परपेंडिकुलर है लेकिन VP के पैरेलल है। तो ऐसे में क्या होगा, अब जो ट्रू शेप रहेगा ऑब्जेक्ट का वो फ्रंट व्यू में दिखेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। सपोज ये हमारा रेफरेंस प्लेन है, तो जो हमारी सर्कुलर प्लेट है सपोज वो हो गई HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल। अब इसमें लॉजिक लगेगा जस्ट अपोजिट, क्योंकि फ्रंट व्यू से हमको ट्रू शेप दिखेगा। तो पहले हम ट्रू शेप बनाएंगे ऑब्जेक्ट का और उसके बाद हम बनाएंगे लाइन। तो इस प्रॉब्लम को हम HP से शुरू नहीं करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर ये लॉजिक किसी ने पकड़ लिया उसको प्लेन समझ में आ जाएगा। तो अब क्योंकि जो हमारे प्लेन की पोजीशन है वो वर्टिकल है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे VP से। वहाँ ट्रू शेप दिखेगा, वहाँ हम नेमिंग करेंगे जो भी हमको नेमिंग करनी है, और वहाँ से जो प्रोजेक्शंस हैं वो हम नीचे गिरा के, और यहाँ हमारा A B C और ये D बनेगा। तो इस टाइप का हमको ध्यान रखना है कि हमको VP से HP में जाना है या इसके पहले वाले में
हम HP से VP में गए थे। तो ऐसा याद नहीं करना है हमको कि हमको चालू HP से करना है या VP से करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सी हमको पोजीशन गिवन है। तो ये लॉजिक मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि ये इस लॉजिक के बिना प्रॉब्लम हम ढंग से कर नहीं पाएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि पेंटागन है 30 mm साइड का है और कहाँ रेस्ट कर रहा है, वो ग्राउंड में। ग्राउंड में रेस्ट करने का मतलब है HP में रेस्ट कर रहा है, मतलब HP में ही पड़ा हुआ है वो। कोई भी प्लेन अगर किसी रेफरेंस लेंथ में रखा है मतलब उसके पैरेलल है, मतलब ये यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो HP के पैरेलल है। तो हमको चालू करना है HP से, फिर आगे उसको हम टिल्ट करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो अब हम प्रॉब्लम चालू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन चालू करने के पहले ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, दिस इज़ आवर रेफरेंस लाइन, XY नाम दे देते हैं इसको। नाउ अब हमको स्टार्ट करना है, तो हमको चालू कहाँ से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, HP से, क्योंकि जो प्लेन है हमारा, जो पेंटागन है हमारा, पेंटागन इस टाइप से हमारा बनेगा। अलग से मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमको रखना है HP में क्योंकि ये HP के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, और अब हम चालू करेंगे पेंटागन ड्रॉ करना। कैसे बनेगा पेंटागन, तो जो पेंटागन की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, पेंटागन की जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, ऐसा रहता है कि पेंटागन इस टाइप से भी बन सकता है। जस्ट अ मिनट, एक पेंटागन इस टाइप से पॉसिबल है, एक पेंटागन जो है वो इस टाइप से पॉसिबल है। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा, एक पेंटागन ये वाला भी पॉसिबल है। 3 टाइप के पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तीनों पेंटागन HP में ही रेस्ट कर रहे हैं। अब इन तीनों में से जो हमको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो देनी है इस केस को, ये बाय डिफ़ॉल्ट केस है। अगर हमको कुछ भी नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो हम यही मानेंगे कि पेंटागन रेस्ट कर रहा है HP में अपनी एक साइड पे, ये साइड पे रेस्ट कर रहा है। इसी केस को यूँ भी बोलते हैं हम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पेंटागन रेस्टिंग ऑन द HP और एंड हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स परपेंडिकुलर टू द VP के परपेंडिकुलर एक साइड। पेंटागन HP में पड़ा है लेकिन उसकी एक साइड मतलब AB ये VP के परपेंडिकुलर है, ये साइड। इस केस में पेंटागन HP में रखा हुआ है लेकिन उसकी एक साइड जो है सपोज AB वो VP के पैरेलल है, तो ये वाला केस लगेगा। और अगर ये बोल दे कि पेंटागन रेस्टिंग ऑन द HP ऑन इट्स कॉर्नर, तो ये ऐसा बनेगा, ये कॉर्नर आ जाएगा। मतलब जो भी केस वो बोलेगा वो हमको लेफ्ट में अज्यूम करते हुए चलना है। और अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन में तो फिर हमको यही मान के चलना है ये बाय डिफ़ॉल्ट केस है, पेंटागन ऐसे ही रखाएगा। ये कन्वेंशन चला आ रहा है, हमको भी फॉलो करना है ताकि हर स्टूडेंट यूनिफॉर्मिटी से बनाए, तो सबका अलग अलग बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम ऐसा बनाएंगे। तो अब फटाफट से हम लॉजिक हमने देख लिए हैं, तो फटाफट से हम चालू कर रहे हैं ड्रॉ करना। तो ये हमको बोला है उसने पेंटागन रेस्टिंग ऑन द HP, रेफरेंस लाइन बनाई हमने, चालू HP से करेंगे। कुछ भी नहीं बोला उसने, मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट केस अज्यूम करेंगे, मतलब पेंटागन ऐसा ड्रॉ करेंगे कि उसकी एक साइड VP के परपेंडिकुलर रहेगी। तो उसके लिए ये लाइन ली मैंने, रेफरेंस लाइन ले ली, और रेफरेंस लाइन पे अब पेंटागन वैसे मैंने बताया था आप लोगों को अलग से कि ड्रॉ कैसे करना है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये साइड ली, फिर ये सेकंड साइड ली पेंटागन की, देन ये थर्ड साइड,
जो नेक्स्ट साइड मिलेगी वो आर्क काट के मिलेगी हमको। तो इस टाइप से हमारा ये जो पेंटागन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको नाम दे रहा हूँ मैं A B C D और ये E। इसको बनाना कैसे वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई, फिर इस वर्टिकल लाइन से यहाँ पे एंगल लेंगे अपन 72 डिग्री। यहाँ से भी वर्टिकल से एंगल लेंगे हम 72 डिग्री। सपोज ये इसकी लेंथ मैंने 30 दी है तो 30 इसकी रहेगी, 30 इसकी भी रहेगी, 30 इसकी भी रहेगी। और ये वाले पॉइंट मिलने के बाद हम 2 आर्क लगाएंगे यहाँ से और यहाँ से, तो वो दोनों पॉइंट में हमको ईजिली मिल जाएंगे। तो ये हमारा पेंटागन बन गया। तो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। सबसे पहली स्टेप हमारी यही रहेगी कि हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो हमने प्लेस कर दिया। अब इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा? तो फ्रंट व्यू देखने के लिए इसका फ्रंट व्यू देखने के लिए हम जो प्रोजेक्शंस है उनको ऊपर भेज रहे हैं। तो ये हमने भेजे ऊपर प्रोजेक्शंस, ये चले गए प्रोजेक्शंस। अभी हमने भेज दिया प्रोजेक्शन। अब क्योंकि हमको बोला है कि रेस्टिंग ऑन द HP है, इसलिए जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा वो एक लाइन बनेगा। और लाइन जो बनेगी वो XY पे ही बन जाएगी। जो लाइन हमको मिलेगी यहाँ पे वो XY पे बन जाएगी। अगर हमको बोलता कि 10 mm अबव द HP है तो हम थोड़ा सा ये प्रोजेक्शन इसको और ऊपर ले जाते हैं। तो ये इस टाइप से हमारी लाइन बन गई AB। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। A और B ओवरलैप कर रहे हैं। सिमिलरली C और E तो C डैश E डैश। सिमिलरली D तो यहाँ पे हो जाएगा D डैश। तो इस टाइप से हमको पेंटागन का फ्रंट व्यू मिल गया। तो ये टॉप व्यू हो गया पेंटागन का, वो फ्रंट व्यू हो गया। अब हमको कंडीशन क्या गिवन है? हमको कंडीशन में बोला है क्वेश्चन में द पेंटागन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितना एंगल बोल रहा है हमको यहाँ पे? 45 डिग्री विद द HP एंड परपेंडिकुलर टू द VP। तो मतलब वो केवल एक ही प्लेन से एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? लॉजिक, एंगल के लॉजिक वही रहेंगे जो हमने लाइन में पढ़े हैं। HP वाला एंगल दिखता है VP में, VP वाला एंगल दिखता है HP में। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉ करने जाएंगे इसको, यहाँ पे जब हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो इसी लाइन को हमको टिल्ट करना है। हमको कंडीशन दी है HP से 45 डिग्री पर टिल्ट करना है उसको, और VP के परपेंडिकुलर है। इस पोजीशन में भी ये जो हमारा प्लेन है वो VP के परपेंडिकुलर ही है। तब हम क्या कर रहे हैं? इस फिगर को हमको रीड्रॉ करना है 45 डिग्री के एंगल पे। उसके 2 तरीके हैं। ये एक तो हम चाहें कि यहीं के इसको टिल्ट कर दें, लेकिन उस तरीके में जो हमारा फाइनल फिगर बनता है वो बहुत ही टिपिकल बनता है, इसलिए हम उसको अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे ये ध्यान से देखना है अपने को। सबसे पहले मुझे कहीं पे भी एक रैंडमली मैं पॉइंट मानूंगा। किसी भी फिगर को रीड्रॉ करने के लिए हमको रैंडमली एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ता है। अब कोई सा भी पॉइंट नहीं मान सकते हैं, जो एक्सट्रीम लेफ्ट होगा वो मानेंगे। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट है AB, तो यहाँ माना मैंने AB। अब यहाँ पे मुझे एंगल लेना है 45 डिग्री का। तो यहाँ से मैं 45 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ से ले लिया। नाउ ये डिस्टेंस लेना है मुझे A से लेके C, AC नापना है और यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ आ जाएगा C डैश E डैश। सिमिलरली यहाँ से लेना है मुझे CD, ये आ जाएगा मेरा D डैश। जो बाकी की लाइन रहेगी वो अपने को रिमूव कर देना है। तो हमको यहाँ पे हमारा D पॉइंट आ गया। अब हमने जो कंडीशन थी वो लगा दी है, 45 डिग्री पे उसको टिल्ट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे एक नया व्यू मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बस वही हमको समझना है। बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ से जो प्रोजेक्शंस हैं वो भेजूँगा इधर से, और एक बार मैं यहाँ से भेजूँगा प्रोजेक्शंस। तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्शंस है दोनों यहाँ पे जाके मिलेंगे तो मुझे फाइनली यहाँ पे लाइन मिल जाएगी। देखो ये आया मेरा AB वाला प्रोजेक्शन,
सिमिलरली ये आया मेरा CE वाला प्रोजेक्शन और ये आ गया हमारा D। और सिमिलरली मैं यहाँ से लेके आऊँगा इनको, तो ये E A D B और C। अब जहाँ जहाँ ये जो प्रोजेक्शंस है ये मीट कर रहे हैं, हमको उन पर ध्यान देना है। तो फाइनली ऐसा होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट चला यहाँ से, वो यहाँ से A पॉइंट चला, यहाँ पे आ जाएगा A1। ये चला B पॉइंट, वो चला B पॉइंट, यहाँ पे आएगा B1। सिमिलरली ये C और यहाँ वाला C, C1 D1 और E1। तो इस टाइप से हमको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर हमने ये प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर और यहाँ से एकदम पैरेलल भेजे तो ही जाके हमको प्रॉपर व्यू मिलेगा। तो हमको बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा ड्राफ्टर या जो हमारी रोलर स्केल है वो टिल्ट नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो फाइनल व्यू है वो हमको मिल गया है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड व्यू, ये हमारा रिक्वायर्ड व्यू है। तो अगर किसी पेंटागन को हम टिल्ट कर देते हैं तो वो इस टाइप से हमको दिखेगा। अब आखिरी चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर हम एट अ ग्लांस देखें तो हमको एक बात समझ में आती है, ये तो है हमारा ट्रू शेप, यहाँ से हम चले थे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। जब ये इस ऑब्जेक्ट को हम पैरेलल देख रहे थे तो ये हमको जितना इसका साइज़ है ट्रू शेप वो दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको टिल्ट कर दिया वैसे ही क्या हुआ, इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। इसको बोलते हैं अपैरेंट शेप, इसको बोलते हैं ट्रू शेप। तो ये बातें आपको याद रखनी है। रही बात लाइन वर्क की, जो भी हमने प्रोजेक्टर भेजे हैं लाल कलर के वो हमको बहुत लाइट भेजना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो डार्क बनाना है। तो ये हमको ध्यान रखना। आखिरी चीज़ मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। ये है हमारा ट्रू शेप जो भी ऑब्जेक्ट का है, और दिस इज़ आवर अपैरेंट शेप, इसको बोलेंगे हम अपैरेंट शेप, जो कि छोटा रहेगा। सो इस टाइप से हमको ड्रॉ करके बनाना है प्लेन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट अगर आता है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ा बन गया क्या?